Good evening, student. Today I will telling about the line and angles. What is the line? लाइन क्या होती है? तो लाइन की डेफिनेशन क्या होती है बताएंगे हम. इफ ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इंटेलिजिबली इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड द लाइन. यानी एक कोई रेखाखंड जिसे, जैसे सपोज दैट हमने ये ले लिया कोई रेखाखंड है, इसको हम दोनों दिशाओं में बढ़ाएंगे. इसको ऐसे बढ़ाया और ये क्या, इसको हम दोनों दिशाओं में, जैसे ये बोल रहा है 2 डायरेक्शंस, इसको हम ऐसे बढ़ाया. बढ़ाने के बाद इसका जो कभी भविष्य में आपस में नहीं मिले, जब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो पक्का हो गया कि ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी. जो नहीं मिलेगी उसी को हम लाइन कहते हैं. जैसे कि आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट द रे, यानी रे क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल विलेज लैंग्वेज में बताऊंगा. आपने बच्चों देखा होगा धनुष और बाण, हम उस बाण को ही इंग्लिश में रे कहते हैं, जो कि सभी बच्चों ने देखा भी होगा और बहुत से बच्चों ने चलाया भी होगा. देखा है कि नहीं, भगवान राम पर होता था. तो इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे. ए रे इज ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंटेलिजिबली इन वन डायरेक्शन. यानी ये कोई रेखाखंड, सपोज दैट ये आपका कोई रेखाखंड है, ये कोई खंड है आपका, इसको हम ड्रॉ इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में बढ़ाएंगे. इसको एक दिशा में बढ़ाएंगे तो हम इसी को ही हम रे कहेंगे. जब हम जहाँ तक पहुँचेंगे, जैसे हमने ये कर दिया तो इसी हम बोलेंगे रे. पीछे पॉइंट होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. जैसा कि आपने कोए वाली पोइम पढ़ी होगी, सेगमेंट ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा वाली. तो सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा. तो जैसे कि ये एक आपकी लाइन है, तो इसमें से आपको एक टुकड़ा लेना है लाइन का. तो हम जैसे सपोज दैट हमने यहाँ से एक टुकड़ा ले लिया, यहाँ से निकालेंगे हम, टुकड़ा ले लिया, तो उसकी जो कंडीशन होगी वो इस टाइप से होगी. ठीक, इधर भी डॉट और इधर भी डॉट. जब आपको कहीं पे भी ऐसी लाइन दिखाई दे तो हम इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे. क्लियर. एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? If any student any problem, then he ask me why the class. Next, how to bisect the line y compass. हमारा अगला टॉपिक है एक लाइन को कंपास की सहायता से कैसे बाइसेक्ट करेंगे. जैसे सपोज दैट आपको ये हमने एक लाइन दे दी, कोई भी इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, सपोज दैट. तो हम इसको कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी कंपास की सहायता से हम इसको बाइसेक्ट करेंगे. तो हमारे पास सबसे पहले कंपास होना चाहिए. अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ कंपास. तो कंपास की आप बहुत से स्टूडेंटों के पास कंपास ऐसा होता है कि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसकी डिस्टेंस होती है आगे पीछे हो जाती है. ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम आप लोगों का एक्यूरेट सही होना चाहिए कंपास. तो हम उस कंपास का 1 पॉइंट यहाँ रखेंगे और अनुमान से आधी से ज़्यादा है, सपोज दैट ये हमारी हाफ हो गई, हाफ से कुछ ज़्यादा यहाँ तक की दूरी, उसको भर के ऐसे इसको हम ऐसे एक चाप लगाएंगे. ठीक, और एक नीचे लगाएंगे. ठीक, अब वही दूरी, वही डिस्टेंस, नॉट चेंजिंग. इफ चेंजिंग देन योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. तो उसको हम यह इस पॉइंट पर रखेंगे. इस पॉइंट पे रखने के बाद वैसे ही सेम प्रोसेस
एक चाप ऐसे मारेंगे और एक ऐसे मारेंगे। क्लियर? एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की सहायता से हम दोनों सिरों, दोनों पॉइंटों को इसको और इसको आसानी से मिला देंगे। जो इन दोनों को मिलने के बाद मेरा तो इधर हो गया है, लेकिन आप लोगों का वो होगा, वो आप लोगों का क्लियर, क्योंकि आप लोगों के पास तो स्केल होगा, मेरे पास तो नहीं है अभी। तो जैसे ये होगा बिल्कुल क्लियर आप लोगों का, जो ये प्रोसेस होती है वो आप लोगों की प्रोसेस बाइसेक्ट द लाइन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल्स यानी कोण। कोण क्या होते हैं? तो आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं मैनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम सब लोग जानते हैं हिंदी में न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जो 1 डिग्री से बिग हो और 90 डिग्री से स्मॉल हो, यानी 1 डिग्री से अधिक हो और 90 अंश से छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल, अब किसी ने पूछ लिया 2 डिग्री के एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे, तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। अब 89, अगर ये पूछे ये कौन सा होगा, ये भी होगा हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से स्मॉल है और 1 से बिग है, तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेकंड इज ऑब्टूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है ऑब्टूस एंगल, OBTUS, ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बिग होता है और 180 डिग्री से स्मॉल होता है। ऐसे एंगलों को हम ऑब्टूस एंगल कहते हैं। सपोज दैट किसी ने पूछ लिया आपसे 179, ये दे दिया और आपसे पूछा ये कौन सा एंगल होगा, तो आप तुरंत बता दोगे ये ऑब्टूस एंगल होगा, क्योंकि 180 से स्मॉल है और 90 से बिग है। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एंगल। राइट एंगल यानी राइट एंगल, राइट मीन्स सही, एंगल मीन्स कौन, सही कोण, बिल्कुल ऐसी भाषा में कहें तो सही कोण, यानी सही का मतलब समकोण। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ये ना 1 डिग्री मोर होगा एंड 1 डिग्री लेस होगा, इट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। वी कैन से दैट अबाउट द राइट एंगल्स, right angle is an angle equal to 90 is called the right angle. Clear? Next, straight angle यानी straight means क्या होता है, सीधा। क्रिकेट में सुना होगा आपने स्ट्रेट ड्राइव, सीधा शॉट। ऐसे ही इसमें एक होता है स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण। स्ट्रेट एंगल ये भी फिक्स 180 का होता है। जो 180 का एंगल होता है हम उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद आता है, अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स। जैसा कि आप लोग जानते हो रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है, झुका हुआ। तो सपोज दैट ये हमारा लाइन है, तो झुका ऐसे तो नहीं होगा, झुका किधर होगा, नीचे की तरफ।
तो आप लोग इसका शेप समझ गए होंगे। नीचे की तरफ जो एंगल होता है उसे ही हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब हम ये बताएंगे कितने से लेके कितने के बीच में होता है। इसकी परिभाषा ये होती है, डेफिनेशन से होती है, रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360। अंडरस्टैंड? वह एंगल जो 100 डिग्री से बिग हो और 360 से छोटा हो, ऐसे एंगलों को हम रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया 180 के एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे, डिग्री के एंगल को कौन सा बोलेंगे, स्वाभाविक सी बात है RA होगा, यानी RA का मतलब रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर किसी ने पूछ लिया 250 के एंगल को, डिग्री को कौन सा एंगल बोलेंगे, ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्लियर? अगर 299 हो, इसे कौन सा बोलेंगे, ये भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। 359 ये कौन सा होगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट? ओके, नाउ द लास्ट एंगल्स इज कंप्लीट एंगल। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CA। CA का मतलब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा। तो कंप्लीट एंगल का शेप बिल्कुल पूरा होता है। समझ गए होंगे स्टूडेंट कंप्लीट एंगल को। हमारी पृथ्वी का एंगल कौन सा है, शेप्स कितना है, 360। जो 360 का एंगल होता है उसे हम CA एंगल बोलते हैं, यानी कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एनी स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक्स, लाइन एंड एंगल्स टॉपिक? यदि किसी स्टूडेंट को लाइन और एंगल वाले टॉपिक में किसी प्रकार की समस्या है तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।